Good morning, students. Today I am going to teach a lesson, A Question of Trust by Victor Canning. Victor Canning was a famous novelist, writer, essay writer. He wrote several books, essays. This is his very famous. This is his very famous article, very famous book, A Question of Trust. Suppose it is as famous that many films like धूम 2 जैसी फिल्म इसी लेसन के कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। इसी लेसन के कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। इसमें जो आपने अगर मूवी देखी होगी धूम 2, तो उसमें एक क्या होता है कि एक वन टाइम जब वो ऋतिक जाता है वहाँ चोरी करने के लिए, तो वहाँ पहले से ही ऐश्वर्या राय रहती है, वो भी चोर रहती है। तो यहाँ ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट इस बुक में होता है, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि आपको लगेगा कि ये जो हमारी जो लेसन है आज का, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत ज़्यादा धूम 2 मूवी से मेल करता है। तो हम इसको देखेंगे। हमारी स्टोरी बिगिन होती है हॉरेस डेनबाई से। हॉरेस डेनबाई जो कि 50 वर्ष के एक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन पुरुष हैं, बूढ़े हो गए हैं, 50 वर्ष के हैं, ठीक, बहुत बूढ़े हो गए हैं। इनका एक बिजनेस है, ये तालों का बिजनेस है, और 2 उसमें वर्कर रखे हुए हैं, तो ताले बनाते हैं। इन्होंने घर पे 2 सर्वेंट भी रखे हैं, एक मेड सर्वेंट भी है, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ इनका अच्छा समाज में व्यवहार है, और लोग समझते हैं कि हाँ ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लेकिन इनकी एक ख़ास बात थी, ये एक चोर थे। हॉरेस डेनबाई ये एक चोर थे। क्या था कि एक बार ये 35 वर्ष की उम्र थी, आज तो इनकी 50 है, 35 वर्ष की उम्र थी तब इनको एक बार पकड़ा गया था, और जब से अभी तक इन्होंने कई चोरियां की। अब इनका चोरी करने का एक अलग तरीका था, जी हर साल एक चोरी करते थे, हर साल एक चोरी करते थे, बड़ी ही प्लानिंग की तरह। पहले पूरी तरह से जहाँ चोरी करना है वहाँ रेकी करते थे, उन चीज़ों को देखते थे, समझते थे वहाँ स्टाफ कितना है, वहाँ कैसा क्या है, कौन कितने बजे आता है, इन सारी बातों को रेकी करते थे, और रेकी करने के बाद उस चीज़ को अंजाम देते थे। तो आपने देखा होगा धूम 2 मूवी में भी ऐसा ही था। ऋतिक रोशन भी क्या है, एक सीक्रेट मिशन पे रहता है, वो हर बार एक अलग तरीके से चोरी करता है, एक अपना निशान छोड़ जाता है। तो ये हमारे हॉरेस डेनबाई को अगर हम ऋतिक समझें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो ये सिस्टम चल रहा था, ये हर साल एक चोरी करते। लेकिन एक बात और थी कि ये मतलब चोर तो थे, लेकिन साथ ही इनके अंदर एक अच्छाई थी, ये बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा लालायत रहते थे, बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इनके जो फेमस रहता था कि जो पैसा लाते थे उससे बुक्स खरीदते थे। बुक्स खरीदना अच्छी बात है, पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन चोरी के पैसों से खरीदना गलत बात है। आप लोग कभी नहीं करना, ना कभी सोचना। तो ये सिस्टम चलता रहता था। तो एक समय इन्होंने एक जगह थी जहाँ पे इन्होंने सोचा कि वहाँ हम चोरी करें। मतलब एक इन्होंने एक जगह देख ली, एक ऐसा घर था शहर से बाहर देहात क्षेत्र में, जहाँ आसपास कोई नहीं रहता था, और वहाँ की इन्होंने अच्छी तरह से रेकी की कि हमें वहाँ जाना है और वहाँ चोरी करना है। तो वहाँ जाके इन्होंने पहले से ही सब चीज़ों को देख लिया था। तो उस जो घर था, उस घर के जो मालिकिन थे, वो आउट ऑफ कंट्री गए थे, मतलब वहाँ शहर से बाहर गए थे, विदेश गए थे। और
जो उसमें जो नौकर थे उस घर में, सर्वेंट थे, वो असल में दोपहर का वक्त था, तो दोपहर को फिल्म देखने गए थे। और जो इनका वहाँ उस घर में एक कुत्ता भी था, डॉग, तो डॉग को कैसे हैंडल किया जाए ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही सीख ली थी। तो दोपहर का समय था, जैसे ही इनको लगा कि वो जो इनके जो सर्वेंट हैं, वो घर के सर्वेंट हैं, वो घर से बाहर गए हैं फिल्म देखने के लिए, तो उनको लगा कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, अब 3 से 4 घंटे में अपना काम कर लूँगा। तो 3 से 4 घंटे में ये अपना काम कर लेंगे, क्योंकि उनको लगा कि इतना समय पर्याप्त है कि हम किसी चीज़ को अंजाम दें। तो समय देखते हैं, जब ये देखते हैं कि वो निकल गए हैं, तब ये वहाँ घर में प्रवेश करते हैं बैक डोर से। और बैक डोर से प्रवेश करते ही उनको दोनों ने देखा कि एक डॉगी है, कुत्ता। तो वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि डॉगी है। तो इनको ये भी पता था कि डॉग से कैसे कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको पुचकारा जाए, इनको उसको नाम भी पता था। फिर उसका नाम लिया और उसको शांत कर दिया। तो वो डॉग जो कि अननोन पर्सन के लिए था, ठीक है, बार करता था, लेकिन वो डॉग भी असल में जो समझता है कि उसको उसकी आवाज़ ली गई, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, तो वो चीज़ समझ गया, क्योंकि वो डॉग भी पालतू था। अब ये वहाँ जाते हैं, वहाँ लाइट खोलते हैं, मतलब दिन का समय तो था लेकिन थोड़ा सा अंधेरा था। लाइट खोलते हैं, देखते हैं कि रोशनी होती, फिर वो देखते हैं वहाँ बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी हुई है, अच्छी अच्छी पेंटिंग, क्योंकि ये एंटीक चीज़ों के ज़्यादा पसंद करते थे। तो इन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी पेंटिंग है, ये भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और क्या हम इनको भी ले जा सकते हैं। फिर इनके मन में आया कि ये पेंटिंग तो बहुत बड़ी है, अगर हम ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, और इनका बाज़ार में जो भाव है वो तो ठीक है, लेकिन बेचने में दिक्कत आएगी या रखने में भी दिक्कत आएगी। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये इसको नहीं, ठीक है। तो इनको एक और हैबिट थी, मतलब इनको क्या थी कि छींक आती थी, जैसे गर्मियों में जो है, मतलब जो होती है डस्ट वगैरह लगती है, स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, तो वो क्या करते हैं, उनको छींक आती है, तो इनको जुकाम हो जाता है। तो क्या हुआ कि इनको अचानक एक छींक आई, तो पीछे से एक आवाज़ आई कि क्या आपको ये सर्दियों का जुकाम है कि गर्मियों का। तो इन्होंने कहा कि गर्मियों का। अब इन्होंने आंसर तो दे दिया, क्योंकि अब इनको तो ये लग रहा था कि वहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन इन्होंने आंसर देने के बाद अब इन्होंने पीछे पलट के देखा, तो वहाँ एक सुंदर लेडी, लगभग 25 वर्ष की उम्र की थी, ऐश्वर्या राय जैसी, ठीक है, जैसे कि आपने धूम 2 में देखा होगा। तो वह खड़ी हुई थी, तो बोली उनसे कि आप यहाँ, तो बोले कि नहीं, हम तो यहाँ पैसे ही आए करते, हम समझ गए आप चोरी करने के लिए आए हैं। तो बोलती है कि वो लड़की अपने आप को इस तरह से शो करती है कि जैसे वो घर की मालकिन है। वो कहती कि आप कौन, कहती कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ, इस घर की मालकिन हूँ, और मैंने क्या था, अपने हस्बैंड को बिना बताए मैंने कह दिया था सारी ज्वेलरी मैंने बैंक में रख दी, लेकिन उनको बताया नहीं था कि कुछ ज्वेलरी मैंने लॉकर में रख दी थी, और इस लॉकर में रखी हुई थी, वही उसी को लेने के लिए आई थी कि हमने आपको देख लिया। अब वो कहती हैं कि चोर कहता है कि अब मैं भागता हूँ, मैं चला जाता हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुमको मतलब बांध के और अपनी चोरी को अंजाम ले। कहते ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। वो लेडी कहने लगी। अब इनको लगा कि ये वाकई में इस घर की मालकिन है। मैं नहीं, पुलिस को फ़ोन कर दूँगी, वो आएगी तो मैं पकड़ लेंगे। तो ये बोले कि नहीं, मैं तो पुलिस को फ़ोन करने से पहले मैं तार काट दूँगा फ़ोन के। तो ठीक है, इस बात में वो कहती ठीक है, मैं तुमको, वो लेडी कहती है कि मैं तुमको एक शर्त पर जाने दूँगी। वो कहती है कि मैं तुमको एक शर्त पे जाने दूंगी, अगर तुम मेरा एक काम कर दो। वो हॉरिस जी बोले कि बताइए क्या बात है। तो कहती है कि आज मतलब मैंने इस लॉकर में ये ज्वेलरी रखी तो थी, लेकिन मैं भूल गई इसका पासवर्ड क्या है। मतलब वो भी एक चोर थी, सुनिए, वो भी एक चोर थी, यहाँ चुराने के लिए आई थी, लेकिन वो पासवर्ड नहीं खोल पा रही थी। चूँकि इनका ये चोर थे, काफ़ी लंबे समय से इनका बैकग्राउंड था, तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको खोल दूंगा और आपके लिए आप उसको निकाल लीजिए। लेकिन अब इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये खुद चोरी करते थे
तो ये पूरी तरह से परफेक्शन के माध्यम से करते थे, मतलब कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, जूतों के फुटप्रिंट्स ना आ जाएं, हाथ के फिंगरप्रिंट्स ना आ जाएं, इसके लिए ग्लव्स का यूज़ करते थे, साफ़ सफाई से करते थे, जिसके माध्यम से इनको पकड़ा ना जाए। लेकिन क्या होता है कि जब इनको लगता है कि जी इनकी मालकिन ही है, मालकिन कह रही है कि इसको खोल दो, तो फिर ये क्या करते हैं, उसमें लापरवाही कर देते हैं और उसको जब लॉकर खोलते हैं तो ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते हैं और क्या करते हैं, लॉकर खोल के उसको खोल देते हैं, तो वो ज्वेलरी निकाल के रख लेती है अपने पास और ये चले जाते हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे वो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है चोरी की वारदात हुई, एक घटना हुई और ये सामान चला गया। अब चूँकि इनके वहाँ फिंगरप्रिंट्स वगैरह रह गए थे, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, इन्होंने उस समय उस चोरी में लापरवाही की। हालांकि इन्होंने चोरी नहीं की थी, चोरी तो उन्होंने निकाल के उसको दे दिया था, लेकिन जब ये घर पे आए तो उनको पता चला चोरी हुआ। वो लड़की दरअसल में चोर थी और वो लॉकर खोलना चाहती थी, लेकिन लॉकर खोल नहीं पा रही थी। ये आए तो उन्होंने उसके माध्यम से लॉकर खुलवाया और सामान निकाला और चली गई। अब इनको तो पता नहीं, इनको तो ये पता था। अब ये इनको पुलिस पकड़ के ले गई तो उनसे कहा कि क्यों भाई आपने चोरी क्यों की? तो बोले कि हमने चोरी कहाँ की, इस घर की जो मालकिन थी वो कह रही थी हमसे, जो इस घर की मालकिन थी वो हमसे कह रही थी कि इसका लॉकर खोल दो, तो मैंने खोल दिया। अब जैसे ही वो इतनी बात सुनती हैं, जो लेडी जिसका जो घर में चोरी हुई थी, जैसे ही वो सुनती है तो वो घर कमरे के बाहर से ततराते हुए निकल आती है। हाउ डेयर यू टू टेल माई नेम। वो उसमें गुस्सा होती है, हाउ डेयर यू टू टेल मी माई नेम बिकॉज आई एम नॉट स्टोलन दीज थिंग्स। मैंने ये चीज़ें नहीं चुराई हैं। वो कहते नहीं वो आप नहीं, कोई और थी। कहते कोई और थी? वो कहते नहीं, घर की मालकिन तो यही है। अब उस समय हमारे जो हॉरेस डेनवाय होते हैं, इनको एक बड़ा सा धक्का लगता है कि ओ आई वॉज चीटेड समवन। मुझको किसी और ने ठगा है, मैंने ज़िंदगी भर लोगों को ठगा। हॉरेस डेनवाय जी कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर अपने मन में सोचा कि मैंने ज़िंदगी भर लोगों को ठगा, और आज देखिए वो एक 25 ईयर्स ओल्ड लेडी वो मेरे को ठग गई और वो मुझको उल्लू बना के और मुझे फंसा के चली गई। तो ऐसा ही हमारे कई सारी मूवीज़ में इंसिडेंट हुए हैं। तो ये जो कहानी है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब सच्चाई का एक प्रश्न, कहीं उठता ही नहीं है क्योंकि सब चोर हैं। वो चोर थी, ये भी चोर है। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो बताना चाहता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर का ही दिमाग होना चाहिए। एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर का ही दिमाग होना चाहिए, क्योंकि एक चोर ही जानता है कि चोर के मन में क्या चल रहा है। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग, लेसन 4, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10 CBSE बोर्ड। थैंक यू।